सोस्त की पोस्ट से ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री अशिया निकालने के लिए एक नया खांचा तैयार हो गया है, और कहा यह गया है कि ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि यहाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड लोगों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया है, और इससे सेहत और मकामी कारोबार को भी फरोग मिलेगा। लेकिन हुआ क्या था, पहले ये सुन लें कि गिलगित बल्तिस्तान की खुंजराब पास पर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में टैक्स एग्जेम्पशन की मंजूरी की मजीद तफसीलात ज़रा सुन लें, और इसका पस मंज़र भी सुन लें, और एहतजाज भी सुन लें, और इसका आगाज़ भी सुन लें, और इसका अख्ताम भी सुन लें। ये मसला 2025 के वस्त में उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीन से दरामद शुदा अशिया पर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस का नफाज शुरू किया। जीबी के ताजरों का मकसद यह था कि जीबी की खुसूसी आईनी हैसियत की वजह से ये टैक्सेस यहाँ नाफिज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जीबी को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं और ये टैक्स फ्री एरिया समझा जाता है। इस पर ताजरों ने जुलाई 2025 से सोस्त ड्राई पोर्ट पर धरना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुजरा पास पर ट्रेड और ट्रैफिक मुकम्मल बंद हो गई। ये एहतजाज तकरीबन 68 दिन यानी 2 माह से ज़ायद जारी रहा, जिस दौरान हजारों मुसाफिर और कार्गो कंटेनर फंस गए। इस पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने 17 अगस्त 2025 को एक हाई लेवल ड्यूटी तश्कील दी, जिसकी सरबराही वफाकी वजीर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी की कमेटी में जीबी के चीफ मिनिस्टर हाजी गिलबर खान, सेनेटर सलीम मानवीवाला, एफबीआर के चेयरमैन जनाब राशिद महमूद लंगड़ियाल, वफाकी वज़रा और जीबी की सियासी क़यादत और ताजरों के नुमाइंदे यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सुप्रीम काउंसिल के अरकान शामिल हुए। कमेटी ने 1.5 माह में मुज़ाकरात और सिफारिशात तैयार की, और इसकी तैयारी, ऐलान और मंजूरी इसके लिए 24 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में अवैस लगारी ने ऐलान किया कि वजीर आजम ने कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं, और इसमें कलीदी फैसला यह है कि जीबी के लोकल कंजम्पशन यानी मकामी इस्तेमाल के लिए चीन से दरामद की वाली अशिया पर मुकम्मल छूट दी जाएगी, यानी सेल्स टैक्स, एडवांस टैक्स, फेडरल टैक्स। ये छूट सालाना 4 अरब रुपए मालियत की इमदाद पर होगी, यानी एक कैप लगाई गई ताकि सिर्फ मकामी इस्तेमाल यानी वहाँ पर लोकल कंजप्शन हो, और ये जीबी से बाहर न जाए। हर 2 साल बाद इस कैप का ऐलान या जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा सोर्स ड्राई पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स की क्लियरेंस और दीगर मसाइल भी हल किए जाएंगे। एफबीआर ने एक तफसीली मैकेनिज्म जिसके तहत सिर्फ जीबी के डोमिसाइल होल्डर और इस्तेमाल की अशिया को छूट मिलेगी और निगरानी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस ऐलान के बाद ताजरों ने फौरी तौर पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। 27-28 सितंबर 2025 तक 68 दिन का मुकम्मल धरना ख़त्म हो गया, और अब खुजराब पास पर ट्रेड और ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई है। अक्टूबर 2025 में सोस्ट पोर्ट से रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इस फैसले की कामयाबी की निशानदेही भी यही है कि रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि खुसूसी आईनी हैसियत यानी जीबी की, वो तो आज़ाद कश्मीर की भी है, तो हम हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे, और ख़ास तौर पर
پنجاب اور سندھ اور پارچری دوسرے صوبے بھی، کیا محروم لوگوں کے صوبے اور صرف آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، قبائلی علاقہ جات یہ لوگوں کے صوبے ہیں، وہ لوگ ہیں جو پریویلیجڈ ہیں؟ کیا میں اس پہ اور کئی سوال اٹھا سکتا ہوں، میں یعنی خوشنود علی خان اور سوال بھی اٹھا سکتا ہوں اس پر، اور بہت سارے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں۔ آج میں صرف آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں، کل یا پرسوں اس پر دوبارہ بات کروں گا۔ خدا حافظ۔